तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। ठीक है, तो आज समझते हैं अपन मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होते हैं ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं अपन आर्टिकल। तो अनुच्छेद 73 क्या कहते हैं, कार्यपालिका का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 73 में कार्यपालिका का विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 74 में दिया गया राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसके बारे में अपने पहले भी डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। 1861 में पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली और मंत्रालय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 में पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली और मंत्रालय इसकी शुरुआत की थी। लॉर्ड कैनिंग के समय इसकी शुरुआत हो गई थी। मतलब जिसका विभाग होगा वो उसके विभाग के अनुसार कार्य करेगा और कोई किसी के विभाग में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसकी शुरुआत 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय ही हो गई थी। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों क्या होते हैं। मंत्रिपरिषद होता है, इसमें मुख्य होता है पीएम। अब मंत्रिपरिषद में क्या होता है, एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक होते हैं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद का सदस्य कोई बन सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, वो लोकसभा से भी हो सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होती है। ठीक है, और जितने मंत्री होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। अब कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जो अपना डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। अब उसके एक कैबिनेट मंत्री होगा मंत्रिपरिषद में, किसी भी विभाग का एक कैबिनेट मंत्री होगा। उसके बाद उसकी सहायता के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं विभाग में, उसकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री होगा। राज्य मंत्री से यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, किसी राज्य विशेष के लिए नहीं होती राज्य मंत्री, उसकी हेल्पर के लिए और सहायता के लिए एक राज्य मंत्री होता है। और उसी में एक उप राज्य मंत्री होता है। उसी विभाग में एक कैबिनेट मंत्री हो गया, एक राज्य मंत्री हो गया और एक उपराज्य मंत्री हो गया। क्या राज्य मंत्री, जो राज्य मंत्री होता है वो अपना डिसीजन स्वयं ले सकता है, तो आंसर होगा नहीं। राज्य मंत्री अपना डिसीजन स्वयं नहीं ले सकता, क्योंकि उसके ऊपर भार होता है किसका, कैबिनेट मंत्री का भार होता है राज्य मंत्री के ऊपर, इसलिए वो अपना डिसीजन स्वयं नहीं ले सकता। ठीक है, और यदि कैबिनेट मंत्री की ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि वो उपस्थित ना हो, तो उस स्थिति में राज्य मंत्री के ऊपर से कैबिनेट मंत्री का भार हट जाता है। अब वो क्या हो जाता है, अब वो हो जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री हो जाता है स्वतंत्र प्रभार कुछ समय के लिए। अब वापिस और जो कैबिनेट मंत्री वापस अपने कार्य में यथाशीघ्र अपने कार्य में लौटेगा, किसी भी काम को करने के बाद उपस्थित होगा, तो उसके ऊपर से वापिस स्वतंत्र प्रभार का भार हट जाएगा और राज्य मंत्री रह जाएगा। और जो एक तो हो गया कैबिनेट मंत्री, उसके बाद हो गया राज्य मंत्री हेल्प के लिए, और उसके बाद हो गया उप राज्य मंत्री हो गए हेल्प के लिए। और जो अगर कैबिनेट मंत्री उपस्थित ना हो, तो उस समय उसके कार्य का निर्वहन कौन करता है, राज्य मंत्री करता है, स्वतंत्र प्रभार होता है। इसके अलावा आपने भी सुना होगा, किसी भी मंत्री के साइड में लिखा रहता है अतिरिक्त प्रभार। किसी भी मंत्री के लिखा रहता है अतिरिक्त प्रभार भी। तो अतिरिक्त प्रभार क्या होता है, जैसे मान लें कोई रेल मंत्री है और वित्त मंत्रालय, जो कि वित्त मंत्रालय के वर्तमान में कोई वित्त मंत्री हो उपस्थित न हो, किसी कारणवश उनका पद खाली हो, या कोई ऐसा विभाग जिनके पास एक विभाग हो, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है कोई से विभाग का, तो कहलाता है अतिरिक्त प्रभार। उसके विभाग का तो मंत्री हो गए, उसके अलावा अतिरिक्त प्रभार होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की चर्चा कौन से अनुच्छेद 352 में की गई है, मंत्रिमंडल की चर्चा। ठीक है, अब मंत्रिमंडल में कौन होते हैं, वो होते हैं जो अपना डिसीजन ले सकते हैं, स्वयं एक ग्रेड के मंत्री होते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। क्या राज्य मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं, जवाब है नहीं, क्योंकि राज्य मंत्री अपना भार, राज्य मंत्री के ऊपर भार किसका होता है, कैबिनेट मंत्री का भार होता है। लेकिन राज्य मंत्री वो मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं जो स्वतंत्र प्रभार हैं। ठीक है, जिन पर
स्वतंत्र प्रभार है, उनके ऊपर किसी का भार नहीं है, तो मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। इसमें भी पीएम होते हैं और कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार दिए होते हैं वो होते हैं। ठीक है, समझ में आया बात। और ऐसे मंत्रालय जो किसी भी मंत्री के अंडर में नहीं आते हैं, वो उसको पीएम अपने अंडर में ले लेते हैं, उसको पीएमओ ऑफिस के अंडर में उसके देखरेख कार्य की जाती है। उसमें जो पीएमओ ऑफिस होता है उसमें एक ग्रेड के अधिकारी होते हैं बहुत सारे, और ये देखा जाता है पीएमओ में जितने भी काम है वो तेजी से होते हैं और अच्छे तरीके से होते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष अनुसंधान के केंद्रों के परमाणु नियंत्रण से संबंधित के कार्य हो गए, जितने भी अतिरिक्त प्रभार होते हैं जो जिनके कोई मंत्रालय में मंत्री नहीं चुने जाते, उनको पीएमओ ऑफिस में उनके द्वारा पीएमओ के द्वारा कार्य होते हैं वो। ठीक है, अब जो मंत्रिमंडल होते हैं, कोई सा भी डिसीजन लेने की चर्चा कहाँ होगी? मंत्रिपरिषद में होगी, लेकिन वो डिसीजन लेना है या नहीं लेना इसका निर्णय करता है मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, आगे समझ में। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री बैठते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।